हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड आज के सेशन में हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम समझेंगे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट से पहले मैटर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस सेशंस में समझा है कि व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। A single grain of sand, even a small drop of water, air around us, table, chair, everything around us is made up of matter. तो देखते हैं मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। मैटर is classified into pure substances and mixtures, which are also known as impure substances. Pure substances are further classified into elements and compounds, while mixtures are classified into homogeneous and heterogeneous mixtures. Heterogeneous mixtures are further classified into true solutions, colloids and suspensions. तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं pure substances. Pure substances are substances that are made up of only one kind of particles and have a fixed structure. Pure substances वो substances होते हैं जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से ही बने होते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी फिक्स्ड और कांस्टेंट होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर वायर, डायमंड, शुगर, सॉल्ट। जैसे गोल्ड जो है वो गोल्ड के पार्टिकल से बना है, कॉपर वायर कॉपर के पार्टिकल से, डायमंड कार्बन के पार्टिकल से बना होता है, शुगर शुगर के पार्टिकल से और सॉल्ट सॉल्ट के पार्टिकल से ही बना होता है। सो ऑल दीज आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। An element is a fundamental item that can't be broken down by chemical processes. तो एलिमेंट एक ऐसा आइटम है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितने ही केमिकल रिएक्शंस या उसके ऊपर कितने ही केमिकल प्रोसेसेस कर लें। बट व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड्स, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं। अगर हम इसे मिक्सचर्स से कंपेयर करें तो जब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं, मैंने शुगर लिया, वाटर लिया, दोनों को नॉर्मली मिक्स कर दिया, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो तब मिक्सचर बनता है, इट इज नॉट अ कंपाउंड। बट कंपाउंड फॉर्मेशन में केमिकल रिएक्शन होना नेसेसरी है। नाउ लेट्स लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पे एलिमेंट में यू कैन सी देयर इज ओनली वन कलर एंड वन टाइप ऑफ पार्टिकल, क्योंकि एलिमेंट में सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स ही होते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में भी सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं क्योंकि कंपाउंड्स में प्योर सब्सटेंसेस हैं, लेकिन हर एक पार्टिकल में यू कैन सी देयर आर टू एलिमेंट्स कंबाइंड, जिसको हमने डिफरेंट कलर से डिनोट किया है। चलिए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट इज गोल्ड एंड बोरोन। गोल्ड सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल से बना है, उसमें और कोई पार्टिकल नहीं है। बोरोन सिर्फ बोरोन के पार्टिकल से बना है। बट व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड्स, शुगर एंड वाटर आर द एग्जांपल्स। अब शुगर के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स भी होते हैं, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के भी। सिमिलरली वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पार्टिकल्स होते हैं। दैट इज व्हाई इवन दो देयर आर प्योर सब्सटेंसेस, दे आर कंपाउंड्स। देखते हैं एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच एलिमेंट इज यूनिक एंड हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक एलिमेंट यूनिक होता है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एंड ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड कन्वीनियंटली बाय अ सिंबल। हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम का यहाँ पे एग्जांपल है। हाइड्रोजन के लिए सिंबल होता है H, क्लोरीन के लिए होता है Cl एंड सोडियम के लिए होता है Na। अब ये सिंबल्स कहाँ से आए? हाइड्रोजन का H तो हमें क्लियरली दिख रहा है कैसे आया। क्लोरीन में भी हमें C और L क्लियरली दिख रहा है कि C और L उसका सिंबल क्यों बना। यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि C इज रिटन इन अपर केस एंड उसके साथ जो L है उसे हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है। बट अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में ना N है ना A है, तो सोडियम का सिंबल Na क्यों हुआ? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स उनके लैटिन नेम से लिए गए हैं। सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, वहां से आया है इसका सिंबल Na। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आयरन का सिंबल होता है Fe, कॉपर का Cu, एल्यूमिनियम का Al, कार्बन का C, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, हीलियम का He। So these are some
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा मिलता है अर्थ की क्रस्ट में? आई एम गोइंग टू गिव यू 4 ऑप्शंस which are A oxygen, B silicon, C aluminium and D iron. इन चारों ऑप्शंस में से which is the right answer? The correct answer is A oxygen. Oxygen is the most abundant element in Earth's crust and it forms approximately 46.1% of it. Now let's continue. Now we are going to talk about periodic table. क्या होता है periodic table और ये क्यों जरूरी है? The symbols of the elements are displayed in a special arrangement called the periodic table. सारे elements के सारे symbols को हम एक special arrangement में रखते हैं, display करते हैं और उसे हम periodic table कहते हैं. अब ये periodic table हमारे लिए क्यों जरूरी है? इससे क्या होता है, elements की study करना और उनकी properties को समझना बहुत easy हो जाता है. This organization is useful for study of elements. तो देखते हैं कैसा दिखता है एक periodic table. So this is how a periodic table looks like. Left side पे आपको जो elements दिख रहे हैं they are metals. Right side पे जो आपको elements दिखते हैं they are non-metals. और metals and non-metals के बीच में कुछ elements होते हैं जो metalloids होते हैं, जो metal and non-metals दोनों की properties show करते हैं. And आप इस periodic table में देख पा रहे हैं कि हर एक element उसके symbol से represented है. So this makes the study of elements convenient and easy. So now it's time for your task. Your task is element hunt. Look for elements in your home such as copper in electric wiring and utensils, argon and tungsten in incandescent light bulbs, mercury in some thermostats and switches. तो आपको अपने घर में और उसके आसपास जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उन सब की एक लिस्ट बनानी है और उसके साथ उसके यूजेस भी मेंशन करने हैं. So I hope you enjoyed this session. We are going